माध्यम निरीहं निराकारमोङ्कार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। मंच पर आसीन पूजनीय स्वामी आत्मशुद्धानंद जी को मेरा प्रणाम, और आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों को मेरा विशेष नमस्कार और शुभकामनाएं। आज का जो विषय है मन की एकाग्रता, जो जीवन में सफलता का रहस्य है। हम सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति में जो पार्थक्य है वो क्या है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के तुलना में अलग है, भिन्न है। क्या है इस भिन्नता के मूल में? हर व्यक्ति की जो मन की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वह अलग अलग है। कोई व्यक्ति जीवन में विफल है, कोई कुछ हद तक सफल है, कोई बहुत ही सफल है। क्या अंतर है इसमें? अंतर का जो मूल कारण है, आप देखेंगे 99% वो कारण एक ही है, मन की जो भिन्नता। मन जो विभिन्न परिस्थितियों में या मन की जो स्थिति है वह भिन्न 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 है। किसी का मन एक प्रकार का है, जैसा मन उस प्रकार का उसका जीवन होता है, उस प्रकार की उसकी जीवन की गति होती है, और उस प्रकार की उसकी जीवन में उपलब्धियां भी होती हैं। सब कुछ मन पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले यह जान लो, मन का जो महत्व है जीवन में, ये सर्वोपरि है। शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो स्थूल शरीर है हमारा, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये स्थूल शरीर अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसके पीछे एक सक्षम और एक बलशाली शुद्ध पवित्र मन नहीं हो। जैसा मन होता है, जैसे मन की प्रवृत्तियां होती हैं, उसी प्रकार आपका शरीर चलने लगता है, और उसी दिशा में आपका जीवन भी प्रगतिशील होने लगता है। तो इसीलिए हमें अगर हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करनी हो या सही दिशा में इसको ले जाना हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने मन को पहले संभालें। तो आपको इतने में से ये समझ में आ गया होगा कि सफलता की जब हम बात करते हैं तो उसमें मन की कितनी बड़ी भूमिका है। अब देखिए, अब मन की एकाग्रता ही सफलता का रहस्य है। इसके विषय में अभी आपने महाराज से भी सुना, हम लोग सवेरे थोड़ी देर ध्यान भी किए। यह जो मन की एकाग्रता है, आप सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, मैं जानता हूं, हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जीवन में सफल ही होना चाहते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा बैठा हुआ है कि जो एकदम निश्चय करके बैठा हुआ है कि मैं जीवन में विफल होना चाहता हूँ? कोई है यहाँ पर? ऐसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, है ना? हो ही नहीं सकता।
हर व्यक्ति, हर स्त्री पुरुष जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन विडंबना यह है कि हम कैसे इस सफलता को, इस सिद्धि को प्राप्त करें, इसका हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं। इसीलिए हम बहुत सारे कोशिशें करते हैं, विभिन्न दिशाओं में हम कोशिशें करते हैं, लेकिन ठीक ठीक सफलता प्राप्त नहीं होती, या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, कुछ हद तक हो जाती है। तो ऐसी हमें हमारी परिस्थिति हो जाती है। तो देखिए, मैं आज इस विषय के ऊपर जब मैं बोलने वाला हूं तो मैंने ये पहले ही सोच लिया था, मैं आपको मन की एकाग्रता यानी ध्यान कैसे करना है, इसके विषय में मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हम लोग सभी लोग ध्यान की बात करते हैं। आप लोग YouTube में भी देखेंगे कितने लोग, सभी लोग आंख बंद करके बैठना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक आज का एक फैशन हो गया है, ध्यान, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। सभी लोग 10 मिनट्स मेडिटेशन, 15 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट में जैसे कि बिल्कुल समाधि में जाना हो। ये ऐसा संभव नहीं होता। तो हमारा मूल जो फोकस जो है वो कहाँ होना चाहिए, मैं उसके ऊपर मैं विशेष करके कुछ भर देना चाहता हूँ। वो ये बात है कि देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो लक्ष्य होता है और दूसरा होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन। एक सिद्धि होता है, दूसरा साधन होता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जीवन में लक्ष्य के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि साधन को भूल ही जाते हैं। सिद्धि से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम साधन को भूल जाते हैं। यह गलती हम लोग कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप लोग सब विज्ञान के छात्र होंगे, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते ही हो। इस सृष्टि में जो भी है वो सब कुछ कार्य कारणात्मक है कि नहीं? एक कारण होता है और दूसरा कार्य होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। जो भी कार्य है वो कहां से सृष्टि हुआ? कारण से। क्या कारण के बगैर कोई कार्य होता है? क्या साधन के बगैर कोई सिद्धि होता है? तो हमारा जो पूरा जो फोकस कहां होना चाहिए? कारण के ऊपर, साधन के ऊपर। अगर आप साधन को ठीक ठीक समझें और उसको अपने जीवन में उसको काम में लगाएं, तो सिद्धि तो अपने आप ही निश्चित है। सफलता रूपी जो कार्य है वह तो अपने आप में ही आने ही वाला है। वो कहाँ जाएगा? तो हमारा जो पूरा जो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा हम जोर दें जो कि साधन है, तो सिद्धि अपने आप ही हम प्राप्त कर लेते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसको और भी स्पष्टतः समझने के लिए। उदाहरण देखिए बच्चों, ये है, हम सभी लोग फूल पसंद करते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल इस बगीचे में हम देखते हैं, कितने कितने सुंदर फूल हैं, विभिन्न रंगों के। लेकिन फूल क्या अपने आप ही निकलता है क्या? या फूल की बात करें या फल की बात करें, हम सभी लोग फल खाना चाहते हैं, लेकिन फल क्या अपने आप ही निकलता है? फल को प्राप्त करने के लिए आपको उस फल का जो पेड़ है, उस पेड़ का बीज पहले बोना पड़ेगा, है कि नहीं? अपने आप तो फल नहीं आता। आप बीज बोएंगे, बीज बोने के पश्चात आपको उसमें पानी देना होगा, खाद्य देना होगा, उसको संभालना होगा, और धीरे धीरे ये जो बीज है वो एक छोटा सा अंकुरित होकर के एक छोटा सा एक पौधा बनेगा। पौधा बनेगा, उसको आप संभाल के रखेंगे, उसको आप पानी देते रहेंगे, उसको आप खाद्य देते रहेंगे। ये छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़ करके एक पेड़ बन जाएगा। पेड़ से फिर धीरे धीरे फूल निकलेंगे और यह फूल परवर्ती काल में फल बन जाएगा और तब जाके हमें फल मिलता है। और फल जो है वह अंतिम परिणति है, अंतिम चीज है। देखिए,
उस फल की प्राप्ति में शुरुआत कहां से है? बीज से है। आप बीज नहीं बोएंगे तो वो फल की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार ये मन की एकाग्रता को आप फल समझ लीजिए। अभी हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारे पास यह सिद्धि नहीं है, लेकिन साधन हमारे पास है। आप लोग अगर साधन पर जोर दो तो कालांतर में धीरे धीरे मन के विकास के द्वारा आप देखेंगे कि एक दिन मन की एकाग्रता रूपी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये सभी महापुरुषों की यह दिग्दर्शन है। उन्होंने ये मार्ग दिखाया है। तो कैसे करते हैं इसको? अब देखिए, मन की जो एकाग्रता अगर यह लक्ष्य है, यह अगर अंतिम परिणति है, हमारी जो परिस्थिति क्या है, बिल्कुल उसके विपरीत है कि नहीं? हम लोगों का जो मन है आज उससे बिल्कुल विपरीत है कि नहीं? बहुत ही चंचल है, बिल्कुल ही एकाग्र नहीं है, या कुछ हद तक एकाग्र है, थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो जाती है और फिर मन की स्थिति बिगड़ जाती है। होती है कि नहीं? हर स्टूडेंट का उनको होता है, हमको भी होता है, बस इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ डिग्रीज, इतना ही है बस। तो हमारी अभी की जो वास्तविकता क्या है? एक है हमारी अभी की वास्तविकता और दूसरा है हमारा परम लक्ष्य सिद्धि। वास्तविकता है कि हमारा मन जो है ये एकदम ही चंचल है। जैसे अभी महाराज से आपने सुना, ये सत्य बात है, मन चंचल है। सो इस चंचलता के विषय में मुझे स्मरण हो रहा है, स्वामी विवेकानंद बहुत एक सुंदर बात कहते हैं, उदाहरण देते हैं। मन की चंचलता किस हद तक है और कितना भयानक परिस्थिति है, इस बात को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद एक सुंदर उदाहरण देते हैं। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कितना भयानक परिस्थिति है हमारे मन का, इसको समझाने के लिए और इसको महसूस कराने के लिए विवेकानंद एक सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है? वे कहते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं बंदर कैसे होते हैं। बंदर बहुत ही शांत होते हैं ना? बंदर शांत होता है बंदर तो स्वभाव से ही चंचल होता है कि नहीं? बंदर जो होता है वो स्वभाव से ही अत्यंत ही चंचल होता है, एक जगह चुपचाप नहीं बैठ सकता, सब समय कूदते रहता है कि नहीं? देखिए, अपनी मन की बात हो रही है, हमारा मन बिल्कुल उस बंदर के समान है, एक जगह वह स्थिर नहीं बैठता, जिस प्रकार बंदर है जो स्वभाव से ही चंचल है। उसके बाद अब ऐसे इस चंचल बंदर को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी ने उसको थोड़ा सा शराब पिला दिया। अब शराब के नशे में यह बंदर और भी कूदने लग गया और भी चंचल। फिर इस बंदर को एक बिच्छू ने काट दिया। सोच के देखिए, बंदर वैसे भी चंचल, ऊपर से शराब के नशे में धुत और भी चंचल। उसके पश्चात एक बिच्छू ने उसको काट लिया और भी वो कूदने लग गया। और अंत में स्वामी जी कहते हैं, उसके अंदर एक भूत का प्रवेश हो गया, एक भूत ने उसको ग्रस्त कर लिया। अब उस बंदर की क्या दशा होगी, सोच के देखिए। अब यह हुआ उदाहरण। ये किस चीज का उदाहरण है? विवेकानंद ये उदाहरण देते हैं हमारे मन की स्थिति के लिए। ये हमारी मन की स्थिति है, ये हमारी मन की स्थिति की वास्तविकता है। कितनी सच्चाई है इसमें। ये बंदर समान जो हमारा जो मन है, इसको शराब पीने का मतलब क्या है, पिलाने का मतलब ये है, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो सांसारिक कामनाएं हैं, जो भोग की कामनाएं हैं, ये बिल्कुल शराब के समान है। जितना हमारे अंदर भोग केंद्रित कामनाओं का वर्धन होगा, ये बढ़ते रहेगा, वो बिल्कुल शराब की तरह काम करता है। वो हमारे मन को और भी चंचल बनाता है। और बिच्छू क्या है? बिच्छू से जो काटा गया जो बंदर जो है, वो तो बिच्छू का काटना, वो क्या है?
और इस प्रकार ये कामना से ग्रस्त जो मन है, अब वो जब भी कामना से कोई मन ग्रस्त होगा तो उसके बाद उसको राग द्वेष रूपी बिच्छू उसको काटेगा। राग द्वेष समझ रहे हैं आप लोग? आपको कोई चीज पसंद हो, आपकी कोई कामना हो तो उसकी ओर आपका राग होगा, और जो भी उसके प्राप्ति में बाधा डालेगा उसके लिए आपके मन में दुश्मनी होगी, द्वेष होगा। ये राग द्वेष रूपी बिच्छू जब मन को काट देता है तो मन बिल्कुल ही नियंत्रण से बाहर होने लगता है। बच्चों देखिए, यही सब वास्तविकता है। हमको हमारे मन की जो परिस्थिति है उसके मूल में जाकर के उसके कारण को टटोलना होगा, अगर हमें मन की एकाग्रता को प्राप्त करना हो। तो देखिए, कामनाएं जो हैं वो शराब की तरह काम करती हैं मन में। कामनाओं के कारण जो मन में जो राग द्वेष होता है वो बिल्कुल बिच्छू के काटने के समान होता है। और अंत में यह जो भूत का जो प्रवेश होना है बंदर में, वो क्या है मन में? वो भूत है अहंकार। और इस मन में अगर जब अहंकार रूपी भूत प्रवेश कर गया, अब तो ये मन जो है बिल्कुल उस बंदर के समान पूरी तरह से पागल हो जाता है, अपने नियंत्रण से बाहर चला जाता है। ये वास्तविकता है, सोच के देखिए। दोबारा इस पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा? कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, भरे हुए हैं। कभी हमने सोचा नहीं इसके तह में जाकर के ये कामनाएं वासनाएं जो सांसारिक भोग वासनाएं हैं ये हमें किस दिशा में ले जा रही है? क्या इसमें कोई सार्थकता है? क्या ये हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाली हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों, बहुत बड़ा प्रश्न है। वही मूल है। इसको अगर हम यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे हम धीरे धीरे इस मन की एकाग्रता रूपी विषय के रहस्य को हम समझना शुरू कर देंगे। ये बात है। तो ये हुआ एक उदाहरण जो स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर ढंग से देते हैं कि हमारे मन की जो ये परिस्थिति इस प्रकार है, बिल्कुल एक बंदर के समान जो पूरी तरह से पागल हो गया है, वो अपने वश में है ही नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, आप देखेंगे मुख्यतः, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख के रख लीजिए इस बात को। तो हमारा मन जो है यह निग्रहित एकाग्र नहीं है। क्यों? इसका एक मूल सिद्धांत यह है, इसको आप लिख के रख लीजिए। आप लोगों को ये बहुत काम में आएगा, आपके पढ़ाई में भी, लिखाई में भी, जीवन में आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके मूल का जो रहस्य यही है। क्या है? आपका मन एकाग्र इसलिए नहीं है क्योंकि मन आपके वश में नहीं है, मन किसी दूसरे चीज के वश में है। मन परवश है, मन आत्मवश नहीं है। इसको आप लिख के रख लीजिए। मन आत्मवश नहीं है, मन परवश है, मन स्वाधीन नहीं है, मन पराधीन है। ऐसे परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने पढ़ाई में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो सफलता को प्राप्त करने में असमर्थ ही रहेगा। अब क्या मतलब है ये जो मन परवश और स्ववश या आत्मवश, इसमें क्या अंतर है? मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमें इस पर ही ध्यान देना होगा। जैसे मैंने कहा ना, सिद्धि है मन की एकाग्रता, साधन है यह जो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, यह साधन है। हमें ध्यान देना होगा इस साधन पर। इस साधन पर अगर आप लोग ध्यान दे करके इस पर अगर आप लोग विजय प्राप्त कर लेते हो तो सिद्धि अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं। देखिए किस प्रकार हमारा मन जो है हमारे पास है ही नहीं। उदाहरण ये है, सोच के देखिए, आप लोग एक सिनेमा देख लेते हैं, है? सिनेमा तो सभी लोग देखते हैं कि नहीं? सभी के अपने अपने फेवरेट्स हीरोज हैं, हीरोइंस हैं। आप पर्दे पर कुछ देख लेते हैं और पर्दे पर जो देखते हैं किस प्रकार वह दृश्य आपके मन का अपहरण कर लेती है।
होता है कि नहीं? आप कुछ देखते हो, कुछ सुंदर रूप देख लेते हो, कोई सुंदर वस्तु आपके सामने आ जाता है, ऐसा कुछ आकर्षण करने वाला कोई चीज आपके सामने आता है, वो पूरी तरह से आपके मन का अपहरण कर लेती है। होता है कि नहीं? उस दृश्य को देखने के पश्चात आप घर लौट करके आते हैं, लेकिन आपका मन तो उस दृश्य में ही अटका हुआ है कि नहीं? बताइए, ये होता है कि नहीं? आप कुछ देख करके आते हो, देखने के पश्चात कई दिनों तक, कई महीनों तक मन वहीं पर अटका पड़ा हुआ है। मुझे आप ये बताइए, आपका मन तो आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो कहीं बाहर पड़ा हुआ है। तो किस मन की निग्रह की बात कर रहे हैं आप लोग? मन को निग्रहित करने के लिए मन तो पहले हमारे पास होना चाहिए। जो मन हमारे पास है ही नहीं, आप उसको कैसे एकाग्र करोगे मेरे बच्चों? ये सबसे बड़ी समस्या है। मन की एकाग्रता की जब हम बात करते हैं, उसके मूल में सबसे बड़ी सैद्धांतिक जो समस्या यही है कि मन तो हमारे पास है ही नहीं। आप किस मन की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आप निग्रह करेंगे या एकाग्रता को प्राप्त करेंगे? तो पहले हमारे सामने जो लक्ष्य यह होगा कि ये जो पराधीन जो मन है, जो विभिन्न विषयों में फंसा हुआ है, एक विषयों में नहीं, हजारों विषयों में फंसा हुआ है कि नहीं? सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, आपका मन तो पूरी तरह से मोबाइल के प्रति गुलाम की तरह है। मन बिल्कुल गुलाम हो जाता है मोबाइल का, संसार के विषयों का। ये जो मन जो गुलाम है, जो पराधीन है, पहले हमें इस मन को स्वाधीन बनाना होगा, उन विषयों से हटा करके अपने पास लाना होगा, और फिर उस मन को आप जहां लगाना चाहते हो फिर उसको आप लगा सकते हैं। अपने पढ़ाई में लगा सकते हो, अपने जीवन में जो भी लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हो उस लक्ष्य पर आप लगा सकते हो। लक्ष्य पर अपने मन को लगाने के लिए पहले मन तो आपके पास होना चाहिए कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। जो मन आपके पास है ही नहीं, जो कि बिल्कुल इसका अपहरण हो गया हो, उसकी एकाग्रता की बात क्या करें हम? तो जब हम मन की एकाग्रता की बात करते हैं बच्चों, तो पहले ये याद रख लीजिए, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है, यह जो पराधीन जो मन है, जो विषयों का गुलाम हो गया है, वहां से उसको हटाकर अपने वश में लाना, यह पहला कदम है मन की एकाग्रता के दिशा में। उसके बगैर मन की एकाग्रता होती नहीं है। आप कितना भी देर आंख बंद करके बैठ लीजिए, आंख बंद करके आपका मन तो उसी हीरो और हीरोइन के बारे में ही सोचता रहेगा। होता है कि नहीं? मन तो यहां वहां घूमता रहता है। मन है कहां आपके पास? तो सबसे बड़ी चुनौती ये हमारे जीवन में, हम मन की एकाग्रता की बात जब करते हैं, वो ये है कि हम इस मन को इस पराधीनता से मुक्त करें और उसको स्वाधीन बनाएं। अब यह कैसे करें? प्रश्न ये उठता है। ये तो हमने समस्या का तो हमने रख दिया है, समस्या ये है, लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हम लोग नहीं करते, इसीलिए हम सारा जीवन इसी तरह हमारा चला जाता है बच्चों। देखिए, आप लोग अभी सब छोटे हो, आपके सामने सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर इस चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, देखते देखते आपकी उम्र बीत जाएगी, सारा जीवन यह मन जो पराधीन है वो पराधीन का पराधीन ही रह जाएगा, कभी भी स्वाधीन नहीं हो पाएंगे। आप लोग कभी भी जीवन के सही सुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसको इसलिए आप इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिए। इसको जीवन में सफलता, बहुत सारे लोग प्रश्न किए हैं, जीवन में सफलता का मतलब क्या है? जीवन में सफलता वास्तविक रूप से समाज में हम क्या बनते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है, वह भी एक सफलता है। लेकिन असली सफलता का जो परिभाषा है वो यह है कि हम अपने आप पर पहले कैसे वश प्राप्त करें, हम कैसे स्वाधीन हो, पराधीनता और गुलामी से हम कैसे मुक्त हो। यह सबसे बड़ी बात है। जो स्वाधीन व्यक्ति है, अब स्वाधीन व्यक्ति क्या है, एक सुंदर मुझे स्मरण हो रहा है। किसको हम लोग स्वाधीन व्यक्ति कहते हैं या किसको हम लोग सफल व्यक्ति कहते हैं? भगवान श्री शंकराचार्य जी
जिसकी कल ही जन्मतिथि थी, जिसकी हम लोग कल जन्मतिथि हम लोग मना रहे थे कल का दिन। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, कः शूरः, कः शूरः, कौन है शूर व्यक्ति। प्रश्न यह है, सुनिए ध्यान से, मनुष्य जीवन में शूर व्यक्ति कौन है, यह प्रश्न है। कौन शूर है? आप कोई जवाब दे सकते हैं? जो जाके दूसरे को मारता है वो शूर है, जो जाके ये करता है वो करता है वो शूर है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, वह व्यक्ति सही अर्थ में, सही मायने में शूर है, वीर है, जिसके ऊपर इस संसार का कोई भी वस्तु हावी नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है। वह व्यक्ति सही अर्थ में शूर है, वीर है, जिसके ऊपर संसार का कोई भी दृश्य, कोई भी वस्तु हावी नहीं हो सकता, उसका मन कभी भी पराधीन नहीं होता, वह शूर वीर व्यक्ति है। इसको लिख के रख लीजिए। हमें इस प्रकार हर व्यक्ति को इस प्रकार की वीरता और शूरता हमको प्राप्त करना होगा। ये पराधीनता, कब तक हम जिएंगे इस प्रकार पराधीन होकर के? पराधीनता विषयों के और विभिन्न विषयों के प्रति हमारी जो पराधीनता है, जो गुलामी है, इससे हम कब मुक्त होंगे? इससे मुक्त हुए बगैर हम मन की एकाग्रता के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं एक सैद्धांतिक बात आपके सामने रख रहा हूं। जब हम लोग मन की एकाग्रता की बात कर रहे हैं, उसके मूल में एक बड़ी समस्या यह है कि हमारा मन जो है वो हमारे पास है ही नहीं, उसका तो अपहरण हो गया है। पहले अपहरण हुए इस मन को अपने पास ले आई, अपने पास लाने के बाद फिर उस मन को अपने लक्ष्य के ऊपर लगाओगे, तब जाकर के आप जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, है कि नहीं? तो 2 स्टेप्स हैं इसमें। बहुत सरल भाषा में कहो तो इसके सिर्फ 2 कदम हैं। पहला कदम है मन को, जिन विषयों में यह मन गुलाम होकर के पड़ा हुआ है, उन विषयों से हटा करके पहले मन को अपने वश में लाओ, और ऐसा जो वश में लाया हुआ जो मन है, अब उसको आप जिस किसी लक्ष्य के ऊपर जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो उसके ऊपर लगा दीजिए। आपको तो लक्ष्य प्राप्त होगा ही। कोई नहीं रोक सकता। आप संसार में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता, अगर आपका मन आपके वश में हो। और अगर आप मन को ऐसे वश में लाए हुए मन को एकाग्र रूप से अपने लक्ष्य पर कैसे लगाना हो, इसकी विद्या आपको पता हो, तो कोई भी आपको सिद्धि प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। तो यह सिद्धांत है। अब देखिए, ये तो हो गया सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद, अभी मैं शंकराचार्य जी की बात कर रहा था। स्वामी विवेकानंद एक सुंदर बात कहते हैं। यही बात, एक ही बात है लेकिन दूसरे ढंग से कहते हैं। बड़ी सुंदर बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। देखिए, आप सभी लोग छात्र हो, विद्यार्थी हो, यह जो विद्यार्थी हो, आप लोग शिक्षण प्राप्त कर रहे हो। शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षित होने की जो परिभाषा है वो क्या है? प्रश्न ये है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? तो विवेकानंद एक बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं, एक परिभाषा देते हैं शिक्षित होने का। शिक्षण का मतलब क्या है? कहते हैं दैट, मैं अंग्रेजी में पहले कह देता हूं, दैट ट्रेनिंग बाय विच द करंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड इट बिकम्स फ्रूटफुल, दैट इज एजुकेशन। हिंदी में बता दो। स्वामी जी कहते हैं हमारी जो इच्छा शक्ति है, हम सबके अंदर इच्छा शक्ति है कि नहीं? इच्छा शक्ति है, लेकिन अभी जो हमारी इच्छा शक्ति है वह परवश है, आत्मवश नहीं है। वह प्रशिक्षण जिसके द्वारा यह इच्छा शक्ति को हम पूरी तरह से अपने वश में लाएं और उसके द्वारा, वश में लाए हुए इच्छा शक्ति के द्वारा हम हमारी सिद्धि को प्राप्त करें, यह शिक्षण है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। सोच के देखिए, बहुत ही सोचने लायक बात है। शिक्षण का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना रूपी शिक्षण नहीं है। शिक्षण है पूरी तरह से मन के ऊपर वश प्राप्त करना, वही एजुकेशन है।
वह जो इच्छा शक्ति जो कि आज परवश है, गुलाम है, ऐसे गुलाम पराधीन इच्छा शक्ति को स्वाधीन बनाना और ऐसे स्वाधीन इच्छा शक्ति को अपने लक्ष्य के ऊपर लगा करके सिद्धि को प्राप्त करना, यह एजुकेशन की परिभाषा है। कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार देखेंगे बच्चों, तो हमारे लिए ये जो चुनौती है, मन की एकाग्रता कैसे प्राप्त करें? नंबर 1 क्या है? बाहर के विषयों की जो गुलामी है उससे मन को हम पहले मुक्त करें। कैसे करोगे? यहां पर एक बहुत बड़ी बात आती है, कैसे हम बाहर के विषयों का जो आकर्षण है उससे हम मुक्त हो। यहां पर थोड़ा सा आपको दर्शन शास्त्र की ओर हमें ले जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। सच्चाई को जानना पड़ेगा। सच्चाई ये है मेरे बच्चों, जो भी चीज आपको संसार में इतना आकृष्ट कर रही है, इतना मोहित कर रही है, लिख के रख लीजिए, ये सिर्फ 2 क्षण के लिए ही है। ये सब सिर्फ चकाचौंध जो करने वाले जो दृश्य हैं, जो आपको मंत्र मुक्त करने वाले जो दृश्य हैं, ये सिर्फ 2 मिनट के लिए ही है इनका अस्तित्व। ये बाद में चला जाएगा। इसके मोह में मत पड़िए। ये सब क्षणिक है, ये सब क्षणभंगुर है। और क्या ये सारे दुख के कारण बन जाते हैं। ये आपको वास्तविक सुख नहीं दे सकता। इस प्रकार का जो चिंतन है, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक देखिए, विवेकानंद, ये जो नाम जो है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है विवेक। विवेक के बगैर हम इस विषयों के जाल से हम मुक्त नहीं हो सकते। कोई नहीं हो सकता। और जिसके पास विवेक हो वो कभी भी जाल में फंस नहीं सकता। लिख के रख लीजिए इस बात को। जिसके पास विवेक हो वो कभी भी इन विषयों के जाल में फंस नहीं सकता। वो कभी पराधीन नहीं हो सकता। वो कभी संसार का गुलाम नहीं हो सकता। वही व्यक्ति स्वाधीन होता है। तो इस स्वाधीनता को प्राप्त करने में इस विवेक का सर्वोपरि हाथ है। तो हमें एक विवेकपूर्ण जीवन को जीना होगा। इसी से देखिए, विवेक से ही सब की शुरुआत है। मन की एकाग्रता की हम बात कर रहे हैं, विवेक के बगैर तो संभव ही नहीं है। जो मन पूरी तरह से विषयों में डूबा हुआ है, दिन रात विषयों का चिंतन करता है, विभिन्न प्रकार के जो गंदी गंदी सोचों में मन डूबा हुआ है, वो क्या एकाग्र हो सकता है? संभव है? असंभव है। पहले मन को विवेक के द्वारा इन बुरी आदतों से मुक्त करें, उसको स्वाधीन करें, इस गुलामी को पहले खत्म करें, फिर जाकर के एक शुद्ध पवित्र मन के द्वारा हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो मैं मेरे इस वक्तव्य को मैं और ज़्यादा इसमें खींचना नहीं चाहता हूँ। ये बहुत ही विशाल विषय है। इस पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको तीन ऐसे मुद्दे देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इसका अभ्यास आप सभी लोग कर सकते हैं, हम सभी लोग कर चुके हैं, हम आज भी कर रहे हैं। हम सभी लोग मन को ठीक ठीक एकाग्र करने के लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। हम सब, कोई बहुत आगे निकल चुके हैं, कोई पीछे है, कोई किसी के जीवन में ये शुरुआत हुई ही नहीं है। इतना ही बस अंतर है। तो तीन मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा, कैसे करें? जैसे मैंने पहले कहा, पहले मन को विषयों के गुलामी से मुक्त करना है, नंबर 1 है कि नहीं? उसको कैसे करोगे? विवेक के द्वारा। विवेक के द्वारा आप लोग मन के इस पराधीनता से मुक्ति के लिए आप लोग प्रयत्नशील रहोगे, विवेक के द्वारा। विवेक का मतलब है यह जो एक समझ है। विवेक बिल्कुल एक प्रकाश के समान है। जैसे इस प्रकाश पे हम सब कुछ देख पाते हैं, उसी प्रकार विवेक हमारे अंदर ऐसी एक दैवी शक्ति है जिसके द्वारा हम संसार के वास्तविकता को हम समझ पाएंगे कि इसके पीछे क्या है। उस विवेक के द्वारा हम समझ पाएंगे कि इन विषयों के जाल में हमें फंसना नहीं है। तो पहला मुद्दा वो है। अब दूसरा मुद्दा जो है, जब आप पहले समझ जाएंगे कि ये सारे विषय जो हैं ये हमारे लिए दुख का कारण बनता है, हम इसके गुलाम हो जाते हैं। नहीं, मैं इस गुलामी को नहीं स्वीकार करूंगा। पहले ये विद्रोह होना चाहिए। लिख के रख लीजिए इस बात को।
पहले जीवन में एक विद्रोह होना चाहिए। कि कैसा विद्रोह? विषयों की जो गुलामी है उसके प्रति विद्रोह। मैं विषयों का गुलाम नहीं बन सकता, मैं किसी व्यक्ति का किसी चीज का गुलाम नहीं बन सकता। क्या सुंदर सोच है कि नहीं? क्या आप पराधीन गुलाम होकर के जीना चाहते हो? किसी व्यक्ति का गुलाम, किसी वस्तु का गुलाम, किसी परिस्थिति का गुलाम। आजादी हमारे जीवन का लक्ष्य है। हर प्रकार की आजादी, मन की आजादी। इस आजादी को प्राप्त करना, उसकी जो शुरुआत है वो विवेक से शुरू होती है। विवेक के बगैर ये संभव नहीं। दूसरा, विवेक के द्वारा जब आप जान जाएंगे कि ये सारा वस्तु जो है ये सिर्फ एक मोह जाल है, ये आपको सिर्फ दुख ही प्रदान करेगी, कभी सुख प्रदान नहीं कर सकती। अब जब आप मन पर थोड़ा सा नियंत्रण लाएंगे, दूसरा मुद्दा क्या करना है पता है आपको? ये आप लोगों के लिए, आप लोग कहेंगे कि बहुत कठिन है। कम बात करना। हम लोग जो इतना बक करते रहते हैं, ये शास्त्र का विधान है। देखिए, मन पर निग्रह वही पा सकेगा जो कम बोलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, जो व्यक्ति दिन रात बस बक करते रहता है, वो मन पर क्या निग्रह प्राप्त करेगा? तो पहला एक जो कदम जो है वो ये है कि हम अपने वाणी को थोड़ा सा हम कम उसका इस्तेमाल करें। जब प्रयोजन हो तभी बात करें, निरर्थक बात न करें। जब इसका अभ्यास करते हैं तब जाकर के हम मन पर कुछ निग्रह पा सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप जो बोलते हैं ये कहाँ से आती है? आप जो वाणी से जो आपका उद्गार जो निकलता है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? मन है। जब वाणी पर निग्रह नहीं हो तो मन पर निग्रह संभव है? तो हमारा शास्त्र हमको ये बताती है, अगर मन के ऊपर निग्रह प्राप्त करना हो तो पहले अपने वाणी पर निग्रह प्राप्त कीजिए। कम बोलिए, सत्य वचन बोलिए, अच्छे वचन बोलिए, मीठे वचन बोलिए, और जो निरर्थक हैं ऐसे वचन को मत बोलिए। जब बोलने के लिए कुछ ना हो तब चुप रहिए, मन को देखिए। देखिए, ये सारे स्टेजेस हैं, किस प्रकार हम मन को निग्रहित कर सकते हैं धीरे धीरे। तीसरा पॉइंट जो है, बीच बीच में आप लोग थोड़ा सा एकांत में चले जाइएगा। सब समय भीड़ भाड़ के बीच में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम जब सारा दिन ब दिन हम भीड़ में ही रहने की हम अभ्यस्त हैं, इससे हट करके देखिए, इसलिए यह आश्रम बना हुआ है। बीच बीच में यहाँ आ जाएंगे। ये सुंदर मंदिर है, इस मंदिर में आकर के चुपचाप कभी बैठकर देखे हैं? यहाँ पर बैठ के देखिए, आप 10 मिनट बैठ के देखिए, आपको कैसा महसूस होगा? अद्भुत महसूस होगा। इतना सुंदर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ये उसी के लिए बना हुआ है ताकि हमारे लोग इसका अभ्यास कर सकें। तो बीच बीच में एकांतवास करना बहुत ज़रूरी है। सब समय भीड़ में रहना यह उचित नहीं है। और आखिरी मुद्दा जो है वो क्या है? ऐसे एकांत स्थान पर आकर के आप लोग क्या करोगे? बैठ करके सोना नहीं है। अक्सर लोग ध्यान के नाम पे बिल्कुल डोलने लगते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बैठते हैं तो क्या होता है, बैठ करके अपने मन को देखिए। मन को देखना, मन का दृष्टा बन जाना, मन को एक दृश्य के रूप में देखना, ये बहुत सुंदर अभ्यास है। मैं मेडिटेशन, बड़ी मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सुंदर एक अभ्यास है। इसको मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, बच्चों, कम से कम सवेरे 10 मिनट और शाम को 10 मिनट इसका अभ्यास आप लोग करके देखिए। आपके मन के ऊपर इसका बहुत ही प्रबल प्रभाव पड़ेगा। क्या अभ्यास है? सवेरे आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में उतरने से पहले थोड़ी देर के लिए शांत होकर के बैठ जाएं और मन को देखें, मन का दृष्टा बन जाए, मन से निर्लिप्त हो जाए। मन से निर्लिप्त हो जाए। जो मन संसार में लिप्त हो, ऐसे मन से निर्लिप्त हो जाए। यही तरीका है मन को भी संसार के विषयों से निर्लिप्त बनाने का। मैं दोबारा कहता हूं, जो मन संसार के विषयों में लिप्त है, ऐसे लिप्त मन को निर्लिप्त बनाने का तरीका जो है, आप स्वयं इस मन से निर्लिप्त होकर के
दृष्टा भाव में बैठे रहें, देखो क्या होगा। ये अनुभूति की बात है। अपने आप मन आपके वश में आने लगेगा। इस प्रकार आप लंबे समय तक जब इसका अभ्यास होगा बच्चों, इसका आप प्रभाव देखेंगे आपके पढ़ाई लिखाई में सब ओर। ऐसा जो मन है जो अब आपके वश में आ चुका है, ऐसे मन के द्वारा ही आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बगैर वो संभव नहीं। तो जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता में 2 कदम हैं मुख्यतः। पहले मन के पराधीनता को हम खत्म करें, मन के गुलामी को खत्म करें, मन को पहले स्वाधीन बनाएं। और ऐसे स्वाधीन मन के द्वारा उस मन को हम जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, उस लक्ष्य पर आप उस मन को लगाइए, तो देखिए सिद्धि अपने आप ही आपको प्राप्त होगी। मैं यही कह करके अपने इस विषय को यहाँ पर विराम देता हूँ और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, आप सभी के अंदर ये शक्ति है बच्चों, हम सब के अंदर है। हमने कभी इस शक्ति को हमने काम में नहीं लगाया। ये हमारा दुर्भाग्य है, विडंबना है, क्योंकि आपको किसी ने नहीं बताया। अब ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें, जानें और इसको काम में लगाएं। अपने मन के ऊपर सतर्क रहिए, मन का जो स्वभाव है उसके विषय में सतर्क रहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस गुलामी से मुक्त हो और जीवन में सफलता आपको मिले। इस मन की एकाग्रता के द्वारा आपको जीवन में सफलता मिले। धन्यवाद।